नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ददेड़ू खुर्द निवासी पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने सहित जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव ददेड़ू खुर्द निवासी पीड़िता की शादी देवबंद थाना क्षेत्र के गाँव सांपला खतरी में हुई थी, जहाँ परिवार के द्वारा करीब 15 लाख रुपए खर्च कर और कीमती सामान दिया गया था। साथ ही साथ शादी के बाद प्रार्थया के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे, जहां उससे 5 लाख रुपए व कार की मांग की जाती थी। प्रार्थया का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे। आरोप है कि कम दहेज के कारण प्रार्थया के पति ने उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद प्रार्थया बेहोश हो गई और बड़ी मुश्किल से जान बची। प्रार्थया का पति सऊदी अरब में गाड़ी चलाने का काम करता है। पीड़िता का आरोप है कि वह 8 अक्टूबर को अपने कमरे में लेटी हुई थी, जहाँ पर उसकी ननद ने प्रार्थया को आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाया और कहा कि साबिर व आलमगीर उससे बात करना चाहते हैं। तभी उन दोनों को कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद दोनों ने तमंचा निकालकर प्रार्थया को आतंकित करते हुए उसके साथ जबरदस्ती की और उसका वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए किसी से ना बताने की बात कही, जिसके बाद प्रार्थया मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। 7 दिसंबर को प्रार्थया को बच्चे सहित मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया, जहाँ उसके घर वालों ने उसे मानसिक डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया। 8 दिसंबर को प्रार्थया की डॉक्टर के यहाँ से छुट्टी कर दी गई थी, जहाँ उसके मायके वाले उसे अपने घर ले आए थे। 9 दिसंबर को लगभग सुबह 11 बजे जब वह घर पर अकेली थी, तब उसके जेठ, ससुर, सास और ननद ने आकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां शोर शराबा होने के बाद प्रार्थया ने अपनी जान बचाई और वहीं पड़ोसी के आने पर आरोपी ससुराल वाले जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने महिला थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जी ससुराल से बहुत पीड़ित हूँ। ससुराल की तरफ से बहुत 1.5 साल हो गए जी बहुत परेशान करते थे, दहेज की मांग करते थे। इसलिए सास ससुर नंदोई जेठ ननंद कहते थे कि 5 लाख रुपए लाओ और गाड़ी की मांग करते थे, गाड़ी भी लेकर आओ। 1.5 साल मेरी शादी हुई थी सांपला खतरी देवबंद जी। बहुत वाक़े पेश आए, मारते थे, पीटते थे जी। और 4 तारीख को जो हमारा जेठ आया था और एक नंदोई, दोनों ने मिलकर मेरे साथ गंदा काम किया था। ये कहा था कि अगर किसी को बोला तो हम जान से मार देंगे। उसके बाद जान से मारने की कोशिश भी अब करी, बना रखी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद मैंने फ़ोन किया और मैं अपने घर आ गई। उसके बाद फिर क्या मैं यहाँ से ले गए कि अब कोई नहीं, कुछ कहने का रह लो। उसके बाद फिर 7 तारीख को फिर मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में एडमिट करी मेरे घर वालों ने। दिमागी हालत ठीक नहीं थी मेरी जी। उसके बाद छुट्टी 1 दिन और 1 रात रहने के बाद 9 तारीख को छुट्टी हुई। 9 तारीख के बाद मैं 9 तारीख में मैं यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे ददेड़ू खुर्द में आ गई और ददेड़ू खुर्द में आने के बाद यहाँ पे भी मारपीट करके यहाँ पे एक नंदोई, एक जेठ और ससुर और ननंद और सास जी। यहाँ पे कोई भी नहीं था उस टाइम पे। मेरे पापा जंगल में गए हुए थे और जी मैं अकेली थी। यहाँ पे कोई भी नहीं था, सब बाहर थे। मारपीट करी जी, गले में भी रस्सी डाल के खींच रहे थे कि इसको मारेंगे। हाथ पैर पे भी चोट, डंडे से मार रखे। फिर मैंने चिल्ला के मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। फिर मोहल्ले वाले आए जी। फिर मैं भाग गए, कह रहे थे कि अब की बार जान से मार देंगे। उसके बाद मैंने पुलिस थाने में कंप्लेन कराई जी। पुलिस एक्शन लेगी कह रही है। डॉक्टरी में पापा थे, भाई था जी। थाने से पुलिस महिला थी जी। इंसाफ चाहती हूँ। जिस तरह मुझे मार पीटते थे उन्हें जेल हो जी। सऊदी है, कब से है 1 साल हो गया गए हो को जी। बातचीत होती थी, गंदी गंदी बातें करते थे। सिर्फ एक बच्चा 6 माह का। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।